बाबू आप लोगों को यूनिट कैलकुलेट करने आता है? बिल कैलकुलेट करने आता है बेटा? पक्का नहीं आता है? आइए बेटा हम लोग बिल कैलकुलेट कर लेते हैं। अरे हाँ ना तो बोल यार। एक यूनिट पहले याद करना पड़ेगा, एक यूनिट किसके बराबर होता है? और एक यूनिट किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, मतलब 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट किसको एक यूनिट किसके बराबर होता है बेटा? 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अरे बोलो हाँ कि ना यार। और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है बेटा? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। बोलो कोई शक, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब कहता है क्या कि ध्यान से देख, अगर हमको मानिए कि बिजली का बिल कैलकुलेट करना है, अरे हाँ ना तो बोल, हमें किसका बिल कैलकुलेट करना है? बिजली का बिल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल उसको बोलते हैं, ELEC, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर मान लो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करना है तो बिना मीटर लगाए हुए भी आपको उसका पूरा का पूरा बिल आप निकाल सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण कोई बताइए बेटा जो बिजली का बिल देते हो। कौन बिजली का बिल देता है इधर? मोतिहारी में कौन देता है? कोई नहीं देता है। अच्छा वो किराए में अच्छा ठीक है, चलिए कोई आदमी बताए जो अपने रूम में कितना चलाता है बेटा? चलिए आइए आप ही बताइए बेटा। चल बोल, तुम्हारे में क्या है? 2 बल्ब है? 2 अबे पूछे तो कोई ना बोल रहे, अभी का नहीं बोले तो। 2 बल्ब है, 2 बल्ब है। ये बल्ब होगा मान लें कि 9 वाट का। कितने वाट का? 18 वाट। 100 वाट का नहीं कहानी यूज करते बेटा, 18 वाट का 2 बल्ब। अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा, और एगो फैन होगा। साला इतना तो हमारे यहाँ नहीं कुछ है। अच्छा इसी रूम का मान लिया जाए, सबसे बढ़िया दिए। क्या बल्ब जल रहा है बेटा? 3 बल्ब हो गया, बल्ब सब 1 वाट का है। 9 अरे हाँ ना तो बोल। चल छोड़, 3 बल्ब है, ठीक है। 1 बल्ब 9 वाट का है। अरे हाँ ना तो बोल। और ये कितना देर चलता है बेटा? सुबह 6 बजे से रात के 6, 12 घंटा। अरे हाँ ना तो बोल यार, 12 घंटा चलता है। 1 फैन है, 2 फैन है, 2 फैन है। 1 फैन 150 वाट का। अरे हाँ ना तो बोल। अरे बोलो, ये भी सर 12 घंटा चलता है। और कुछ है? मोबाइल चार्ज होता है। आइए, एक चार्जर, वो सब मिला जुला के एक हो जाएगा, ठीक है। जितना देर बिजली नहीं रहता है उतना देर इन्वर्टर देता है, इन्वर्टर खींच लेता है। बात है, मान लीजिए एक चार्जर है, एक चार्जर कितना वाट का होता है? 60 वाट का चार्जर होता है। हमको 20-25 वाट का होता है। अच्छा क्या करो ना, हमार 50 वाट, ठीक बा। कितना दिन चलता है? 2 घंटा पर डे तो नहीं चलता होगा। आज चार्ज की जगह तो फिर परसों चार्ज करना होता है। 50 वाट पर इतना 1 आवर पर डे। अरे हाँ ना तो बोल यार, टाइम पास नहीं करेंगे बेटा। एक्चुअली और लेट हो गया थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा। बस इतना का कैलकुलेट कर लेते हैं कितना महीने का बिल आता है। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना तो बोल। आइए, तो कहता है क्या कि साहब देख, हमें तो कहता है क्या कि 5 रुपये यूनिट आपका है या 7 रुपये यूनिट है। तो सोचो कि अगर हमको यूनिट पता चल जाए कि साहब 1 महीने का, अगर मानिए कि हमको बिल कैलकुलेट करना है, कितने का? इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 1 मंथ। अरे हाँ ना तो बोल यार, 1 महीने का हमको बिल कैलकुलेट करना है, कितना होगा? तो सोचो कि अगर 1 महीना में कितना यूनिट हमको निकल जाए, अरे हाँ ना तो बोल, तो बिल निकल जाएगा। तो हमको तो यूनिट निकालना है। अरे हाँ ना तो बोल। और 1 यूनिट किसको बोलते हैं साहब? 1 यूनिट बोलते हैं 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं। बोलो हाँ कि ना यार। अब 1 किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इज अ यूनिट ऑफ पावर और एनर्जी। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बेसिकली जूल है बेटा। ये क्या है? जूल है। आइए ध्यान से देखते हैं बेटा। कहता है क्या कि बल्ब के लिए देखिएगा, तो लिखेंगे फॉर बल्ब। बल्ब के लिए देखिएगा तो बल्ब के लिए देखिएगा
तो कितना यूनिट होगा? 3 गो बल्ब है ना, तो 3 गो बल्ब हो गया, एक 9 वाट का है। अरे हाँ ना, तो बोल। तो हमको क्या चाहिए बेटा? किलोवाट ना चाहिए, क्या चाहिए? मतलब कितने से भाग दे देंगे? 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा? किलोवाट हो गया। अरे नहीं आया। उसके बाद ये कितना देर चलता है बेटा? 12 घंटा चलता है, तो 12 घंटा कर लिया। अरे हाँ ना, तो बोल। ये कितने का देगा? 1 दिन का यूनिट देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो नहीं आया सर। कोई दिक्कत? हमको कुछ नहीं करना है, हमको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देना है, हमको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देना है। तो ध्यान से सोच बेटा, कितना हो गया? तो ये हो गया 9 3 27, 9 3 27, 12 से गुना कर जल्दी फटाक से। 324 बटा 1000, इतना किलोवाट आवर, मतलब 0.324। ये सही तुम बोला है ना जी? इतना किलोवाट आवर। ये कितना हो गया? पर डे का हिसाब हो गया ना बेटा। आइए पर डे का कैलकुलेट करते हैं, फिर सब में 30 से गुना कर देंगे। अरे हाँ ना, तो बोल। महीने का आ जाएगा। आइए फॉर फैन के लिए देखिए, पंखा के लिए तो 150 वाट का 2 फैन है, तो 2 गुने 150, तो ये वाट में है ना, हमको किस में कन्वर्ट करना है? किलो। तो किलो में 1000 से गुना करेंगे, भाग देंगे, तो ये क्या बन गया बेटा? किलो वाट। अगुने कितना देर चला ये? 12 घंटा। इसका मतलब हो गया कि 1 0 ने 1 0 से काट दिया, 15 दूना 30, अब 12 3 36। अरे हाँ ना, तो बोल। 360 हो गया ना, 360 बटा 100, इतना किलोवाट, मतलब 3.6 यूनिट इसको बोल सकते हैं एक तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? 0.324 यूनिट पर डे आ गया। ये भी क्या आ गया? पर डे आ गया। बोलो कोई दिक्कत? एक वो चार्जर भी लिए हुए हैं, तो फॉर चार्जर क्या लिखेंगे बेटा? फॉर चार्जर के लिए देखिएगा तो कितना बेटा? 1 गुने ये 50 वाट का है, तो 50 बटा कितना होगा? 1000। तो ये वाट किस में बदल गया बेटा? किलोवाट में। और कितना चलता है? 1 घंटा चलता है। अरे हाँ ना, तो बोल। ये 0 से 0 कट गया, 0.05 किलोवाट आवर पर डे हो गया ना बेटा, मतलब 0.05 यूनिट क्या हो गया? पर डे का आ गया बेटा। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो तुम सोचो टोटल यूनिट कंज्यूम्ड, CONSUMED पर डे, नहीं मतलब कुल यूनिट का खपत। प्रतिदिन कुल यूनिट का खपत कितना हो जाएगा बेटा? बराबर 0.324 प्लस 3.600 प्लस 0.005, यह आ गया 0.050। ये 4 हो गया, 5 2 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, 3 नहीं, इतना क्या हो गया? इतना यूनिट पर डे। अरे हाँ ना, तो बोल। तो अब लिखेंगे टोटल यूनिट कंज्यूम्ड। ए बाबू, अब तुम लोग हैंग मत करियो, हमें तो तेरा बड़ा डर लागल। तुम लोग 0.324 प्लस 3.6 प्लस 0.05। अरे हाँ ना, तो बोल। इतना किलोवाट आवर या यूनिट बोले तो यूनिट। आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है? अरे एग्जामिनेशन में लिखना होता है कैसे लिखोगे? हैंगा कहेंगा पक्का। हाँ, टोटल यूनिट कंज्यूम्ड इन 1 मंथ। और महीना हम कितने का लेते हैं बेटा? 30 दिन का ले रहे हैं। महीना कितने दिन का ले रहे हैं? 30 दिन का ले रहे हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा? 3.974 गुने 30। तो 3 चौके 12 के 2 हाथ में 1, 7 त्रिक 21, 1 22 के 2 हाथ में 2, 9 त्रिक 27, 28 29 के 9 हाथ में 2, 3 त्रिक 9 1 10 11। अरे हाँ ना, तो बोल।
कहेंगे वह 3 अंक के बाद 1 2 3 119 यूनिट हमारा खपत हुआ है बेटा। अरे हाँ ना तो बोल। तो कह रहा है क्या कि इफ पर यूनिट कॉस्ट इज 6 रुपीज। अरे हाँ ना तो बोल। 6 रुपया कहीं 7 रुपया, इट्स ओके, और ले लिया गया है, ठीक है। अब 6 रुपया 1 यूनिट का कॉस्ट है, तो टोटल बिल क्या आ जाएगा? टोटल बिल बराबर कितना हो जाएगा? 11,9.22 गुने 6। तो 6 दूनी 12, 2 में 1, 6 दूनी 12, 1 3 3 में 1, 9 6 के 54, 1 55 के 5, हाथ में 5, 11 के महीना का है, महीना का। हाँ तारा कल 100 रुपये दे चल जाए। इट्स ओके, जल्दी फटाक से कैलकुलेट कीजिए। हाँ पॉज द वीडियो आराम से, फिर होगा चालू करे के बाद वहीं से स्टार्ट हुआ ना। टोटल टाइमिंग देखो तो 20 मिनट हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हाँ आइए बेटा यहाँ ध्यान से देखिएगा। क्या जगह पता नहीं क्या खराब हो गया, हमको लग रहा है वो एथिया के कारण, मार्कर नहीं इसके कारण खराब हो रहा है। हाँ गंदा हो गया इसलिए। आइए यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे बल्ब प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम बेटा? बल्ब के बारे में बात करेंगे। तो तुम ध्यान से देखो बेटा, हम कहें क्या कि साहब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है वो कितने वोल्ट पे आती है बेटा? 220 वोल्ट पे आती है। अरे कितने वोल्ट पे? ये बेसिक सा चीज है, इसको जानना पड़ेगा बेटा। कितने वोल्ट पे आती है? 220 वोल्ट पे। कौन सा, एसी की डीसी? कितने फ्रीक्वेंसी पे आती है? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आती है। कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आती है बेटा? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। अरे हाँ ना तो बोल। तो टाइम पीरियड पूछेगा तो कितना निकालोगे? तो टाइम पीरियड होगा 1 फ्रीक्वेंसी, निकालोगे तो 0.02 आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, अब कहता है क्या कि हम लोग ये सिंपल बात जाते हैं, लेकिन सर देखो होता क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं डीसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते थे? डीसी के बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग कभी भी एसी के बारे में अभी नहीं पढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट के बारे में बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ ध्यान से देखिए, मान लो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन है बेटा, जो कि आपसे पूछा जाता है। कहता है क्या कि मान लीजिए एक बल्ब है, इस बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट। कितना लिखा हुआ बेटा? 100 वाट 220 वोल्ट। इसको डिजाइन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया बेटा? डिजाइन कर दिया। आपके पास बल्ब आ गया 100 वाट, सूर्या का बल्ब 100 वाट, फिलिप्स का नहीं आता था पहले, ललका पियर का, वही बल्ब है। 100 वाट 220 वोल्ट की है। इसका मतलब पहले फील समझना पड़ेगा, आपको बताए होंगे। 100 वाट 220 वोल्ट का मतलब कि अगर उसको 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो वो कितना जूल का एनर्जी पर सेकंड इमिट करेगा? 100 जूल की एनर्जी पर सेकंड इमिट करेगा, पर सेकंड खर्च करेगा। बोलो हाँ कि नहीं यार? इसका मतलब कह रहे क्या कि सर हमारे पास 220 वोल्ट का बल्ब था और 100 वाट का, मतलब 220 वोल्ट 100 वाट का एक बल्ब था, ठीक है। और इसको क्या किए कि हम कनेक्ट कर रहे हैं इस बल्ब को 110 वोल्ट की बैटरी से। अपन क्या कर रहे हैं बेटा? कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो जब 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो कह रहे हैं क्या कि बताओ पावर का वैल्यू कितना होगा? पावर का मतलब तो समझ, सिंपल सा चीज़, पावर जो भी पढ़ा है, पावर बराबर V × I स्क्वायर R। अरे है ना तो बोल। तो साहब पावर का मतलब समझिए कि पावर का मतलब चमक। पावर का मतलब क्या हो गया? अभी सर देखिए इसके क्रॉस अभी वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो खूब चमकेगा,
खूब प्रकाश देगा। अरे हाँ ना तो बोल। तो एक तरीके से समझना है, माइंड में एक सेट रखना है, माइंड सेट रखना है कि पावर का मतलब क्या हो गया साहब कि चमक, कौन ज़्यादा तेज जलेगा, कौन डीम जलेगा, कौन धीरे जलेगा। अरे हाँ ना तो बोल गया। तो एक तो वो कॉन्सेप्ट आपको रखना, बाकी न्यूमेरिकली तो आप लोग समझते ही हैं। तो कहता है क्या कि ध्यान से देख, इफ अ 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब इज connected to a 100 volt supply, then find its power। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले कि इफ अ 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ 110 वोल्ट, देन फाइंड इट्स पावर। तो उसका पावर बताएं। मतलब 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो बल्ब का शक्ति बताएं। तो बल्ब का शक्ति बताएं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे सिंपल सा फॉर्मेट क्या है बेटा? पहली बात, एक सेकंड यहाँ ध्यान से देखते बेटा। पावर का एक फॉर्मूला कौन सा था? पावर बराबर, दूसरा पावर बराबर, तीसरा पावर बराबर, कोई दिक्कत? सोचिए कि साहब 100 वाट का बल्ब है, आज 220 वोल्ट की सप्लाई पे वो 100 वाट जलाता है। इसका मतलब क्या है कि ये बल्ब ऑलरेडी डिजाइंड है 110 वोल्ट 220 वोल्ट 100 वाट पे। अरे हाँ ना तो बोल, ये बल्ब डिजाइन है। जब इस बल्ब को 110 वोल्ट से जब अपन कनेक्ट करेंगे, जब इस बल्ब को किसे कनेक्ट करेंगे बेटा? 110 वोल्ट की बैटरी से जब अपन कनेक्ट करेंगे तो सोचो क्या ऐसा चीज होगा बल्ब का जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कुछ फैक्टर हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो सोच रहा है क्या कि कौन सा ऐसा चीज है जो कि हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सोचो क्या कांस्टेंट होगा? पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट होगा? यही ना पोटेंशियल है, 220 वोल्ट है और अब पोटेंशियल कितना हो गया? 110 वोल्ट। क्या कांस्टेंट रहेगा बल्ब का? वेरी गुड, बल्ब का रेसिस्टेंस। क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा? बल्ब का रेसिस्टेंस। मतलब बल्ब का रेसिस्टेंस कांस्टेंट होगा। कैसे बेटा? कि सब जब हम 220 वोल्ट की सप्लाई से इस 100 वाट को दे रहे हैं तो अभी ना साहब ये 1 सेकंड में 100 जूल का एनर्जी खा रहा है। मतलब साहब इसके पास क्या रेसिस्टेंस इतना है कि साहब जो एनर्जी क्या कर रहा है अपने में कंज्यूम कर ले रहा है। अरे हाँ ना तो बोल, और वही एनर्जी को क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। अरे हाँ ना तो बोल, तो कौन खा रहा है वो एनर्जी? रेसिस्टेंस से ना खाया होगा। इसका मतलब सर कि चाहे इसको 10 वोल्ट चाहे इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट करें, चाहे 5 वोल्ट से कनेक्ट करें, चाहे ना कनेक्ट करें, रेसिस्टेंस तो एक बार बल्ब का बन गया सो बन गया है, वो बदलने वाला है कभी नहीं। इस बल्ब में जितना रेसिस्टेंस होगा सर वो डेवलप हो चुका है। अरे हाँ ना तो बोल। इजीली अब क्या होगा बेटा कि सर हम सॉल्यूशन जब इसके करेंगे तो हम लिखेंगे कि रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिमेन अनचेंज। जो बल्ब का प्रतिरोध होगा वो कभी भी बदलेगा नहीं। लिख दो क्या? बल्ब का प्रतिरोध बदलेगा नहीं। लिख दो हाँ। तो मतलब जो बल्ब होगा, बल्ब का प्रतिरोध नहीं बदलता है। क्या बल्ब का प्रतिरोध कभी बदलेगा बेटा? कभी नहीं बदलेगा। तो तुम सोचो कि सर पावर ध्यान से दो, इस बल्ब का क्या दिया बेटा? पावर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100 वाट। पोटेंशियल दिया हुआ है। तो सोच
हम इन सब में से रेसिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तुम खुद बताओ। चूज करना पड़ेगा हर एक आदमी को बेटा। यहां ध्यान से देख, कौन सा पक्का, पावर बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। हमको रेसिस्टेंस निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला बेटा, तू ही सोच। यहाँ पे 3 फॉर्मूला दिया गया है, इस 3 फॉर्मूला में हमको पावर दिया है, वोल्ट दिया हुआ है, तो सर हमको रेसिस्टेंस अगर निकालना है तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा, हाई 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 नीचे वाला। तो अपने से समझ में आ जाएगा ना बेटा। अरे हाँ ना तो बोल यार, नहीं समझ में आ जाएगा तो हम लिखेंगे चूंकि पावर बराबर क्या होता है सर, वी स्क्वायर अपॉन आर। और याद कर लीजिए आज के बाद, और याद कर लीजिए बेटा कि रेसिस्टेंस बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन, हमको सर बुझाई में नहीं किया तो तुम सोचो क्या इसका रेसिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, इस बल्ब का कितना रेसिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। पावर वी स्क्वायर कितना है बेटा, 220 गुने 220, पूरा गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी रहने दीजिए इसको। बाई कितना आर, आर कितना है बाई पी, पी कितना हो जाएगा बेटा 100, 1 जीरो ने 1 जीरो 1 जीरो मतलब 22 गुने 22 ओम हो गया रेसिस्टेंस इसका। इसको ऐसी रख छोड़ दीजिए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रेसिस्टेंस निकल गया। अब तुम सोच, जब इस बल्ब को जब हम 110 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो सर तभी तो प्रतिरोध इतना ही रहेगा। जब हम 110 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तभी तो रेसिस्टेंस इतना ही रहेगा बेटा, क्योंकि एक बार बल्ब तो फैक्ट्री से निकल चुका है। अरे हाँ ना, डबल बल्ब जो है बन चुका है। तो तुम सोचो कि हम क्या लिखेंगे अब हमको क्या चाहिए, कह रहे हैं क्या कि जब 120 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब का पावर कितना होगा, बल्ब का पावर कितना होगा। तो पावर बराबर क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी भी यूज करेंगे इसको, क्यों, क्योंकि सर हमको इसके क्रॉस पोटेंशियल पता है कितना, 110 वोल्ट का, अरे बोलना पड़ेगा, पोटेंशियल पता है ना साहब। और इस बल्ब का रेसिस्टेंस भी हमको पता चल गया, 22 गुने नहीं आया, कितना आ गया बेटा 11 एकम 11, 11 दूना 22, और 2 पचे 10, अब 22 पचे 110, 50 कितना हो गया 25। आप देखते होंगे बेटा घरों में कि जैसे ही साहब हमारा वोल्टेज डिम होता था, जैसे ही हमारा वोल्टेज क्या होता है बेटा, डिम होता था, मतलब कम हो जाता था, तो सर बल्ब से जो प्रकाश निकलती थी वो भी क्या हो जाती थी बेटा, कम हो जाती थी। क्यों, क्योंकि सर जैसे ही 110 वोल्ट की सप्लाई हो जा रही है तो पावर कितना हो जा रहा है, जो 100 वाट का बल्ब था अब उसका पावर कितना हो जा रहा है, मात्र 25 वाट, मतलब 1 सेकंड में मात्र 25 जूल की एनर्जी वो दे रहा है आपको या खा रहा है। नहीं समझ में आया, जल्दी जीरोक्स करेंगे बेटा। हो गया बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ रोक दिया जाए, हो गए, आइए एक्शन। आइए बाबू यहाँ ध्यान से देखिए, तो कह रहा है क्या, मार्कर डुप्लीकेट नहीं मर दे, बाबू आइए यहां ध्यान से देखेंगे। कह रहे क्या कि 3 आइडेंटिकल बल्ब है, क्वेश्चन 3 आइडेंटिकल बल्ब्स are connected in series as shown in figure. And operated at a potential of 220 volt, then ARRANG arrange the bulb according to their brightness. मतलब ध्यान से देखें बेटा,
3 गो बल्ब है, एगो बल्ब 1, एगो बल्ब 2, और एगो बल्ब आई। तीनों बल्ब को कैसे जोड़ दिया गया बेटा? सीरीज में कितने वोल्ट से बेटा? 220 वोल्ट से जोड़ दिया गया। ठीक है, 3 आइडेंटिकल, ओए ओए नॉट आइडेंटिकल, खाली आइडेंटिकल को मिटा दो, अलग अलग होते हैं, सब बता रहे हैं आपको। भाई ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हाँ, 3 बल्ब्स आर नॉट आइडेंटिकल लिख लीजिए। ये 220 वोल्ट 100 वाट, 220 वोल्ट 50 वाट, और 220 वोल्ट 25 वाट। 3 बल्ब हैं बेटा, और तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। तो पूछ रहा है क्या, कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा चमकेगा? अरे हाँ ना, तो बोल, कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा चमकेगा? कोई दिक्कत? हाँ, सॉल्यूशन करना है। क्या करना है बेटा? एक काम करते हैं, तीनों का रेसिस्टेंस तो पहले देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं बेटा? तीनों का रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए, रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा? V²/P। अरे हाँ ना, तो बोल। अरे रेसिस्टेंस बराबर, रेसिस्टेंस बराबर, रेसिस्टेंस बराबर, अब डायरेक्ट याद कर लेंगे ना फॉर्मूला। R बराबर V²/P। क्या है? R बराबर, R बराबर, तार मुंह में लड्डू जमल बा, कहने को बोलो। R बराबर, R बराबर V²/P। तो V²/P मतलब V का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 220 गुने 220 बाई पावर कितना है इसका? 100 वाट, बाई में 100 से गुना कर देंगे। तो ये कितना आ गया बेटा? 22 गुने 22 ओम। कोई दिक्कत? आइए, रेसिस्टेंस ऑफ बी, बल्ब बी, बोल कितना हो जाएगा? V²/P। तो इसका V² कितना है? 220 गुने 220 बटा इसका पावर कितना है? 50। अरे नहीं आया, 1 0 ने 1 0 काटा, आप 5 चौक 20, 5 चौक 20, इसका हो गया 44 गुने 22 ओम। आइए, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब सी, तो V²/P का मतलब 220 गुने 220 बटा 25 ना बेटा, 25 हो जाएगा। 50 वाला तो निकालिए लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 25 50 25 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 44। अब फिर ये भी 44 हो जाएगा। ये हो जाएगा 44 गुने, मतलब हम देख क्या रहे हैं साहब कि जिसका पावर जितना कम है, जिसका पावर जितना, उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा है। अरे नहीं आया, सबसे कम ज्यादा रेसिस्टेंस किसका है? सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका है? इसी का है बेटा। और सबसे कम रेसिस्टेंस किसका है? अरे बोला हाँ कि ना यार। अब तुम ध्यान से देखो कि हमको दिखाना है कि सर कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा। तो यानी क्या निकालना है बेटा? पावर निकालना है। यानी क्या निकालना है? अब साहब आओ हम लोग बात करते हैं पावर पे। एक सेकेंड, आपको 4 ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बी इज ग्रेटर देन पावर ऑफ सी। ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑफ C is greater than power of B is greater than power of A. ऑप्शन नंबर डी, पावर ऑफ A बराबर होगा पावर ऑफ B बराबर पावर ऑफ C. ऑप्शन नंबर डी, पावर ऑफ B is greater than पावर ऑफ A is greater than पावर ऑफ C. हमारे पास 4 ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा उसी को हम लोग बनाना है। तुम ध्यान से देख, अब हम लोग क्या करेंगे? पावर निकालना है तो सबसे पहले तो तीनों फॉर्मूला लिख लेंगे। पावर बराबर V × I, पावर बराबर I², R पावर बराबर V²/R। इतना कोई दिक्कत नहीं साहब। अब तुम ध्यान से सोच बेटा कि हर एक बल्ब की अलग अलग रेसिस्टेंस है। जब इसको सर्किट कनेक्ट कर दे रहे हैं, सीरीज में डाल रहे हैं, तो क्या सेम है?
क्या सेम होगा हर एक बल्ब में? क्या सेम होगा? क्या सेम होगा? क्या सेम होगा? करंट या पोटेंशियल? करंट सेम होगा। क्या सेम होगा? करंट सेम होगा। जब करंट सेम होगा तो बोल कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? चूंकि हमें एक चीज कोई ना कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा ना, तब हम लोग डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं यार। अरे हाँ ना, तो बोल। तो हम देख रहे हैं कि जितना इसमें करंट है उतना ही इसमें करंट है, उतना ही इसमें करंट है, तो हम यूज करेंगे P बराबर I स्क्वायर R। तो जब करंट सब में सेम हो जाएगा तो लिखेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। नहीं आया, करंट सब में सेम है ना, है तो करंट इफेक्ट नहीं डालेगा। अब इफेक्ट कौन डालेगा? जिसका अब रेसिस्टेंस इफेक्ट डालना शुरू कर देगा। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन में, चूंकि I बराबर क्या है? कांस्टेंट। करंट क्या है बेटा? कांस्टेंट। एंड P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R। इसलिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा? मतलब समझ में आ गया। अब कोई कैलकुलेशन नहीं करना है बेटा इसमें। अब ऐसा नहीं कि सबका पावर कैलकुलेट करना चालू कर दें। अरे यार सर 2 मिनट का टाइम है, उसमें 20 मिनट का टाइम देंगे जी? 5 नंबरिया क्वेश्चन रहता है तो सब में पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। अरे हाँ ना, तो बोलिए, निकाल सकते थे। आर रेगुलर निकल गया है। अरे आर रेगुलर निकल गया है जी। अरे आर रेगुलर निकल गया है। कैसे? क्या सबको जोड़ देंगे? आर रेगुलर निकल जाएगा। साहब इसमें कितना करंट जाएगा? तो आई बराबर V बाई आर, आई बराबर V बाई आर इक्विवेलेंट, नॉट आर। आई बराबर V बाई, तो सब टोटल करंट इसमें बह जाएगा। अब तुम सोचो कि सर अब क्या लिखेंगे? इससे क्रॉस पावर क्या होगा? V I स्क्वायर आर। अरे आई इसमें भी वही है, I स्क्वायर आर, इसमें भी I स्क्वायर आर, इसमें भी I स्क्वायर आर लगा दें। इसका सबके क्रॉस पावर हमको नहीं निकल जाएगा, तो हमको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता। हमको क्या करना है? मुझे सिंपल बताना है बेटा कौन बल्ब जब से ज्यादा चमकेगा। तो सबसे ज्यादा चमकने के लिए हमने दिखा दिया कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा साहब वो उतना ही ज्यादा नहीं आया। तो बोल कौन सा सबसे ज्यादा चमकेगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सर कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे कि सर चूंकि, बोल बेटा क्या लिखेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ ए बाय रेसिस्टेंस ऑफ सी इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ, इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ, इसका मतलब पावर ऑफ सी इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बी इज ग्रेटर। अरे सर ये तो चमत्कार हो गया। सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला ही क्या है? मूर्ति छोटा है लेकिन प्रसाद ज्यादा दे रहा है सर। नहीं आया पक्का? क्या हम लोग ये देख लेंगे कौन सा ऑप्शन? बबीता। पैरेलल में, पैरेलल में रखते तब, पैरेलल में रखते तब अभी करवा दे रहे। और बबीता आपको आ गया? यही क्वेश्चन अगर है और कह दे कि इन तीनों बल्ब को पैरेलली कनेक्ट किया गया है, किसे कनेक्ट किया बेटा? कौन सबसे ज्यादा चमकेगा? क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या आपको बात समझ में आ गया? अरे नहीं आया, क्योंकि सर पैरेलली जब कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना सर। अरे पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अरे नहीं आया पक्का? आधे को तो बल्ब फ्यूज हो गया, आधे का अब क्या बनाओ तेरे बाबू? अब आओ बल्ब से क्वेश्चन 110% को 2 नंबरिया में पूछ देगा। अब भगवान का खुशनसीबी मनाइए कि 5 नंबरिया में पूछ दे। फंसीगा थोड़े, फंस जाइएगा आप लोग। धनंजय तुम फंस जाओगे बेटा, नहीं फंसोगे। पाउज हो गया क्या मार साहब? दिक्कत है? वही है, अब उसमें फिर से आइए बेटा। अब क्या कर सीखेंगे कि अगर इन तीनों बल्ब को कैसे कनेक्ट कर दे बेटा? पैरेलली कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो ऐसे नहीं सर, एगो हाई दूगो हाई वाला
हैंगा, फिर हैंगा, फिर हैंगा, अरे आपको तो आया ही नहीं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन डायग्राम में ही है। इफ 3 balls आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज shown in figure of अरेंज ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, सब वही है बेटा। हाई है 220 वोल्ट 100 वाट, हाई है 220 वोल्ट 50 वाट, हाई आपका 220 वोल्ट 25 वाट, और ये हो गया आपका 220 वोल्ट। बोल बेटा क्या हो जाएगा क्वेश्चन? तो सर हम देखेंगे क्या सभी क्रॉस पोटेंशियल हमारे क्या होगा बेटा? सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है बेटा? सेम है, कांस्टेंट है, तो इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर VA² अपॉन R, या लिखेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/R। मतलब जिसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उतना ही कम चमकेगा। इसका मतलब रेसिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ C इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ, इसलिए पावर ऑफ A इज ग्रेटर देन पावर ऑफ B इज ग्रेटर देन पावर ऑफ C ना गधा। नहीं बुझाया हम लोग को तो सर पॉज द वीडियो, पॉज कर। ठीक है आइए बेटा। ध्यान से देखो, लिखा हुआ है 2 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब दो को एकदम समान बल्ब है जो कि किसमें कनेक्टेड है बेटा? और सर बल्ब ए के बारे में दिया हुआ है, ये ए है, इस दिया हुआ है मान लो 100 वाट 220 वोल्ट, देखो बेटा सब है 100 वाट 110 वोल्ट, 100 वाट 110 वोल्ट के दोनों बल्ब क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए बेटा। अब इन दोनों बल्ब को क्या किया गया है? एक बैटरी से हम कनेक्ट कर दिए बेटा, अरे हाँ ना तो बोल, और बैटरी ले लिए 220 वोल्ट का, बैटरी ले लिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब will fused। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी, बोथ, दोनों भड़क जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कोनो नहीं सर भड़केगा।
भड़की तो दोनों भड़की नहीं। ए रुक तो, लग रहा है कुछ गड़बड़ कर देगी। भाई 50 वाट कर लो। हाँ 50 बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा। हेलो हाई 50 है कितना? 50 हाँ चलो चल बोल बेटा कौन सा आएगा, हमको नहीं पता। देख ले तुम सोच, बल्ब लगा हुआ है। अरे पहले बताओ तो रेसिस्टेंस ऑफ ए क्या होगा? वी स्क्वायर बाई पी। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 110 गुने 110 बाई 100, 121 हो। रेसिस्टेंस ऑफ बी बोल तो कितना होगा? रेसिस्टेंस ऑफ बी कितना जाएगा? वी स्क्वायर बाई पी मतलब 110 गुने 110 बटा 50। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना गई? 242। एक सेकेंड, रेसिस्टेंस बी का ज्यादा है ए का, कोई दिक्कत? तो ध्यान से दें। बाबू दो को बल्ब लगाया गया है, याद है ए इसको समझने का सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं बेटा। बाकी तो आप न्यूमेरिकल निकालिएगा तो समझ में आ जाएगा। जिसके क्रॉस पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ जाएगा सर वो फूट जाएगा। तुम ध्यान से देख बेटा, इसको हम 220 वोल्ट से कनेक्ट किए हुए हैं। अरे आनंद बोल, अगर दोनों का रेसिस्टेंस अगर समान होता, दोनों का रेसिस्टेंस क्या होता बेटा? तो सर इसके क्रॉस पे पोटेंशियल जनरेट हो जाता है 110 वोल्ट का, और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल जनरेट हो जाता। क्यों? क्योंकि सर यहाँ का 220 वोल्ट, यहाँ का 0 वोल्ट होता है कि नहीं होता? तो ये भी दोनों रेसिस्टेंस सेम है तो दोनों समान पोटेंशियल ड्रॉप मारेगा। अरे हाँ ना तो बोल। तो पहले वाला सिचुएशन में सब कोनो बल्ब नहीं फूटता, पहले वाले सिचुएशन में कोई भी बल्ब नहीं फूटता। जो आप लोग कह रहे दोनों फूटेगा, तो दोनों नहीं फूटता, कोई नहीं फूटता, क्योंकि दोनों का रेसिस्टेंस समान है। और रेसिस्टेंस समान है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा बेटा? समान आ जाएगा। हर एक के क्रॉस पोटेंशियल सेम आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ ना तो बोल यार, नहीं आया। अरे V बराबर I इंटू आर होता है ना, तो I दोनों में करंट होगा। अरे I दोनों में सब समान हो जाएगा ना सर, इसलिए मतलब पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? दोनों में समान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक का रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाए, एक का रेसिस्टेंस जितना देर में हम बनाएंगे उतनी देर में हम कॉन्सेप्चुअली इसको सॉल्व कर देंगे। अरे हाँ ना तो बोल यार, कॉन्सेप्चुअली कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से देखें, इसका रेसिस्टेंस R है, इसका रेसिस्टेंस 2R है। 121 गुने 2, 242, मतलब इसका रेसिस्टेंस इससे ज़्यादा है। ये रेसिस्टेंस ज़्यादा है ना बेटा, ये 2R हो जाएगा, ये R हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लॉजिकली। तो तुम सोचो कि इन दोनों में करंट तो सेम ही ना आएगा, करंट तो दोनों में सेम आएगा। तो सोचो कि किसके क्रॉस पोटेंशियल कितना जाएगा? तो V बराबर I इंटू आर ना। तो सोचो I डायरेक्टली, I कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नहीं होगा? मतलब जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा ड्रॉप मारेगा। ओम्स लॉ। अरे दोनों में करंट सेम जाएगा ना, R इक्विवेलेंट 3R हो जाएगा, तो I बराबर V बाई R हो जाएगा, तो टोटल करंट दोनों में जाएगा। तो जब दोनों में सेम ही करंट जा रहा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना निकालेंगे? तो पोटेंशियल निकालने का तुमको तरीका पता है कि नहीं पता है? क्या करते थे कि R इक्विवेलेंट निकाल लेते थे, R इक्विवेलेंट निकालने के बाद जो भी करंट I बराबर V बाई R इक्विवेलेंट कर लेते थे तो करंट पास हो जाता था।
तो जो इसमें करंट पास होगा तो इसके क्रॉस निकाल देते हैं कि V बराबर I इंटू आर, तो इसके क्रॉस I इंटू आर लगाओगे, इसके क्रॉस भी I इंटू आर लगाओगे, तो I तो दोनों में सेम रहा, लेकिन सर रेसिस्टेंस इसमें ज्यादा, पोटेंशियल ड्रॉप ये ज्यादा मारेगा। मतलब ज्यादा मारने का मतलब एग्जांपल बता रहे हैं कि सर टोटल तो ये 220 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, 0 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब कह रहे ये ज्यादा मारेगा, तो ज्यादा किससे मारेगा? 110 से ज्यादा नहीं मारेगा। अगर बराबर होते तब ना समान होता। तो अब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो अब ये 110 वोल्ट से क्या मारेगा? नहीं आया। ज्यादा मारेगा तो किससे ज्यादा मारेगा? 110 से नहीं ज्यादा मारेगा। क्या है कि दोनों का रेजिस्टेंस अगर बराबर होता तो 110 आता, लेकिन अब इसका उससे ज्यादा है, अब इसका उससे, इसका मतलब अब 110 वोल्ट से ज्यादा खा लेगा, तो 110 वोल्ट से ज्यादा खाएगा, इसका मतलब मान लेंगे ये 150 वोल्ट खाएगा, ये कितना खाएगा? तब 220 में से 150 घटा दे, कितना आ जाएगा? एग्जाम्पल के लिए तौर पे बताए हैं, बोल हाँ कि नहीं यार? ज्यादा खाएगा कि नहीं खाएगा पोटेंशियल? तो जब ज्यादा खाएगा तो सोच, ये जो रेसिस्टर, ये जो बल्ब है कितने पे डिजाइन किया गया है? 110 वोल्ट पे, 110 वोल्ट पे डिजाइन किया गया है। आ रहा है कितना है इसको? 100 आ रहा है कितना? 17 वोल्ट। ये फूटेगा, लेकिन हाई कितने पे डिजाइन है? 110 वोल्ट पे डिजाइन है। अब पहुंच कितना रहा इसको? कौन फूटेगा? नहीं आया। कौन फूटेगा बेटा? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप करंट निकाल लीजिए। करंट निकालने के बाद हर एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस पता है साहब, आप हर एक क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालिए। निकालने आता है, हम बताए हुए हैं। अब उस सर्किट की तरफ बनाइए ना आप। उसके बाद आप हर एक रेसिस्टर क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप निकालिएगा तो देखिएगा कि एक में आरए में पोटेंशियल ड्रॉप 110 से कम आएगा और बी में पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा? 110 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब जिसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 110 से ज्यादा आ जाएगा वो फूट जाएगा, क्योंकि बल्ब तो 110 वोल्ट पे डिजाइन है बेटा। इसका मतलब बल्ब बी क्या होगा बेटा? हमारा फ्यूज कर जाएगा। पाउज द वीडियो। नहीं, अगर दोनों बल्ब का प्रतिरोध, आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मतलब रेसिस्टेंस आप लिख लीजिएगा, हम ही लिख देते, काहे आप कष्ट कीजिएगा। रेसिस्टेंस सेम होता तो दोनों में बराबर पोटेंशियल ड्रॉप, पीडी का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप आता, दैट इज 110 वोल्ट एंड 110 वोल्ट। लेकिन बी बल्ब का रेसिस्टेंस ए बल्ब से ज़्यादा है, इसलिए बल्ब बी ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप मारेगा। और अच्छा एक सेकेंड बाबू, हाई 150 वोल्ट हाई 110 से कहाँ रह गया? अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल 150 वोल्ट आ गया तो हाई 110 से पहले 110 था तो 110 वोल्ट कहाँ नहीं रह गया? हाँ, क्योंकि सर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना है? 220 वोल्ट का ड्रॉप होना है, तो 70 वोल्ट तो यही ड्रॉप मार गया, मतलब 150 वोल्ट ये मार जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो वही चीज़ है। तो हमने क्या लिखा है कि सर अगर दोनों बल्ब का रेसिस्टेंस अगर सेम होता तो दोनों बल्ब बराबर पोटेंशियल ड्रॉप मारता। अब उतना ठीक है, मतलब डेट इज का मतलब 110 वोल्ट एंड 110 वोल्ट। अब करेंगे, लेकिन बी बल्ब का रेसिस्टेंस ए बल्ब से ज्यादा है, इसलिए बल्ब बी ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप मारेगा। बल्ब ए के
रिस्पेक्ट में। इसलिए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 110 वोल्ट से ज़्यादा आ जाएगा, जिसके कारण बल्ब बी फूट जाएगा। हिंदी लिख रहा है, वो अंग्रेजी में लिखा ना फ्यूल। और क्या भड़क जाना। खराब हो जाता है। हमारा वाला तो फूट जाता है। तार वाला कहा जाला उनके बरक जाला। इन फिगर करे क्या, ऑल आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर। मतलब जितने भी आइडेंटिकल, मतलब जितना बल्ब लगाए सब कौन चाहिए बेटा, सब एकदम से सब सूर्या का 100 वाट का बल्ब, सब सूर्या वाला 100 वाट का बल्ब है बेटा। तो कह रहे क्या कि ध्यान से देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, आनंद की ओर लेंगे। कल 3 बजे, हाँ, आनंद के साथ ज्ञान की अनुभव मिलेगा आप लोगों को। हाँ, सब आएगा, नहीं सब नहीं, दोनों। वही में कुछ लोग आई, वही में कुछ लोग ना आई। कह रहे क्या, अरेंज, ARRANG, अरेंज द बल्ब अकॉर्डिंग टू देयर ब्राइटनेस। मतलब बल्ब को उनके चमक के आधार पे बांटें, सजाएं। पहला बल्ब ए, बल्ब बी, बल्ब सी, बल्ब डी। दूसरा बल्ब ए, बल्ब बी बराबर बल्ब सी ग्रेटर देन बल्ब डी। तीसरा बल्ब ए, फिर बल्ब डी, फिर बल्ब बी बराबर बल्ब सी। चौथा बल्ब डी ग्रेटर देन बल्ब ए ग्रेटर देन बल्ब बी बराबर सी। ऑन हो गए बाबू। मतलब हिंदी तत्व में लिख देते हैं, सभी एक समान बल्बों को चित्र के अनुसार जोड़ा गया है। तो कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा तो सभी बल्बों को
उनके चमक के आधार पर सजाएं। हाँ जल्दी, हमारी बैटरी डाउन हो जाए जल्दी। नहीं समझ में आ रहा है। अब इतना बल्ब पड़ लिया यार, अब तो समझ में आना चाहिए क्या करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें। कौन सा सी? सी कौन सा बे? 1 2 3 4 ना, 3 नंबर। बहुत बढ़िया, शाबाश बाबू, 3 नंबर करेक्ट ऑप्शन है, बहुत बढ़िया बेटा। एक बार तुम्हारा नंबर क्या था बेटा? आकाश, एक बार आकाश, ए बंद करो, एक बार आकाश के लिए बहुत जोरदार ताली बेटा। आकाश का एकदम सही जवाब है। जान मारते हम बुझाइए तन लोग के हम। चल ताली मारे सब लोग, चलो ताली मारे आकाश के लिए, शाबाश। कैसे आप बता रहे हैं? देखिए बाबू, यहाँ ध्यान से देखिए, जो भी आर इक्वल निकल जाएगा। अरे यहाँ ध्यान से देख, जो भी आर होगा आर इक्वल निकलेगा नहीं निकलेगा? अरे सब कौन सी होगा? हाँ, ये आर 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 मान लेंगे। अरे बोला हाँ कि ना यार? तो तुम सोचो कि अगर इधर से करंट निकलेगा ना बेटा, हायर पोटेंशियल यही ना है, करंट इधर से निकलेगा तो सब करंट यहाँ तक पहुँचेगा। अरे यही करंट पहुँचेगा ना बेटा। उसके बाद इस करंट को कितने पाथ मिल रहे हैं? 2 एगो है ना, एगो मतलब एगो इधर I1 इधर की ओर। हम पूछेंगे बेटा सबसे ज्यादा करंट कौन होगा? I होगा, I1 होगा, I2 होगा? सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? I होगा। उसके बाद कौन होगा? I1 की I2? सबसे ज्यादा करंट कौन सा होगा? हाँ, क्या है सर? हाई ज्यादा ऊबर खाबड़ है, हाई तो नहीं ऊबर खाबड़ है। अरे है ना, बोल मतलब इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है और इसमें रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा 2R और इस पास में रेसिस्टेंस कितना है? सिर्फ R। इसका मतलब ज्यादा करंट इसमें जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा करंट इसके बाद हो जाएगा I2, देन आफ्टर बोल हाँ कि ना यार? और जितना करंट B में जाएगा क्या उतना ही करंट C में जाएगा। तो करंट सेम है कि नहीं सेम है? इसका मतलब जितना पावर B का होगा क्या उतना ही पावर C का भी हो जाएगा सर। इतना तो समझ में आता है कि नहीं आता? अरे नहीं आया, दोनों में करंट सेम है ना सर, पक्का। अब तो ध्यान से देख, सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? क्योंकि पावर का फॉर्मूला याद कर, पावर बराबर क्या हो जाएगा? I²। अरे यही नहीं यूज कर लेंगे बेटा, करंट है ना ये लेके। तो सोच सबसे ज्यादा करंट किस में जाएगा? A में। तो सर सबसे ज्यादा पावर किसका हो जाएगा? A का। देन आफ्टर उसके बाद किसका होगा? करंट इसमें ज्यादा है तो उसका D हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का कम होगा लेकिन दोनों का बराबर हो जाएगा। अरे हाँ ना, बोल बोल कौन सा सही? हाँ जी, बंद हो गया क्या? कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? BC अब ठीक है बेटा, अब ठीक है क्या? हम लोग को बुझा गया क्या? समझ में भी आ गया? आज लग रहा है आ गया थोड़ा थोड़ा।
मतलब खुशी खुशी जाएं, आनंद लेते हुए जाएं, हंसते मुस्कुराते आए थे, हंसते मुस्कुराते। बाबू अब की ललका टिप दियो, ललका ललका